सैया बहुते कमात हैं, महंगाई डाइन खाया जाती। यह गाना तकरीबन 1 दशक पुराना है, लेकिन रह रहकर लोगों के जहन में इस गाने की लाइनें आती रहती हैं। सरकार ने फिर एक बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की है। आइए जानते हैं इसका क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ कुछ युवा हैं। जी बताएं, क्या असर पड़ेगा जो कीमतें बढ़ रही हैं? भैया इस पे तो बहुत बड़ा असर पड़ रहा है आने वाले समय में, क्योंकि जो महंगाई बढ़ रही है इसमें बहुत ज़्यादा ही दिक्कत बढ़ रही है। युवाओं को और सभी साथियों को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है। किस तरह की दिक्कतें आप महसूस करते हैं इन बड़ी कीमतों पर? मैं एडवोकेट शिवकरण पासी, राष्ट्रीय जनमत पार्टी का जिला अध्यक्ष कौशाम्बी से। वर्तमान में बढ़ती महंगाई से काफ़ी परेशान हैं लोग, और जो रोज़मर्रे की ज़िंदगी में कमाने खाने वाले लोग, जो इतनी ढेर सारी महंगाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और डीजल पेट्रोल, रही बात डीजल पेट्रोल, वर्तमान सरकार में कहा जा रहा है कि घर पे रह के काम करिए। रोज़गार नहीं तो घर पे रह के कैसे काम करें? आदमी को चल के भी काम करने जाना पड़ता, वो भी नहीं मिल रहा है, तो घर पे रह के कैसे काम करें? ये युवाओं की बात समझ में आई कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में उनको सफ़र करना ही करना पड़ेगा और डीजल पेट्रोल इसकी मुख्य ज़रूरत है। आइए जानते हैं कि इन ज़रूरतों को आप कैसे पूरा करेंगे। अब कीमतें बढ़ गई हैं, किस तरह आप इससे प्रभावित हो रहे हैं? देखिए पत्रकार महोदय जी, अभी आपने कहा कि सखी सैया तो रोजे कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। महंगाई डाइन कब थी? जब कांग्रेस की सरकार थी, 60 में डीजल पेट्रोल था तो महंगाई डाइन थी। अब जब 100 के पार जब डीजल पेट्रोल जा रहा है तो महंगाई साली हो गई है। इसीलिए मोदी जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, क्योंकि साली प्रिय होती है रिश्तों में, तो चाहे जितना महंगा हो बहुत अच्छा है। कोई ये नहीं बात कह रहा है कि महंगाई इतनी बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल तो लगातार, आज जो आम जनमानस है बिना पेट्रोल डीजल के हम नहीं चल पाएंगे। और रोज़ दैनिक क्रिया में भी पेट्रोल डीजल, किसानी हो या तो कोई काम हो, पेट्रोल डीजल बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात मोदी, चलिए इनका कहना है पेट्रोल डीजल बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन बड़ी कीमतों से और हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है जानते हैं आपसे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। मेरा नाम प्रसंग कोरी अम्बेडकर वादी है। बढ़ती डीजल पेट्रोल और महंगाइयों से समाज पे और हमारे जैसे तमाम नौजवानों को जो अपने माँ बाप का एक सपना लेकर समाज के लिए और अपने लिए और माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं, फील्ड पे जा रहे हैं। सबसे पहले तो इतनी महंगाई हो गई है कि आज जिनके पिताजी 500 रुपये कमा रहे हैं, और इतनी महंगाई हो गई है डीजल पेट्रोल को लेकर, आज 3 रुपये बढ़ गया है। जो पेट्रोल हमको 100 रुपये 97 रुपये मिलता था, जो 100 रुपये प्लस हो गया। और हम आज इतनी महंगाई हो गई कि हम लोग अगर घर से 100 रुपये लेकर चलते हैं तो उस पर अगर हम 10 रुपये बचाना भी चाहते तो तेल इतना महंगा हो गया कि हम लोग बचा नहीं पा रहे। और हम लोग अपने लिए और हमारे पिताजी जो हमको कमा के दे रहे हैं उस पर इतनी महंगाइयों पे डीजल पेट्रोल को लेकर हम चल नहीं पा रहे हैं। तो हमारा निवेदन है, आइए जानते हैं और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको क्या लगता है? जी धन्यवाद। मैं एडवोकेट लालचंद पासी। देखिए, जहाँ तक देखा जा रहा है, सभी को पता है कि जो आवागमन है आज के वर्तमान स्थिति में, जैसे परिवहन हो गया है, कहीं भी आना जाना हो गया, तो बिना डीजल पेट्रोल को कहीं आ जा नहीं सकते हैं। जब डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा तो लोग कैसे आवागमन हो पाएगा, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे इसको? ये सब सोचने की बात है। चलिए ठीक है, लोगों से बातचीत में यह निकल के आया कि बढ़ी डीजल और पेट्रोल की कीमतों से आवागमन महंगा होगा, वस्तुएं महंगी होगी, चीज़ें महंगी होंगी, इसका आम जनजीवन में प्रभाव पड़ेगा। ये प्रभाव किस तरह पड़ेगा? देखिए, अभी 2-3 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में एक जनसभा संबोधित किए थे। वहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि आप डीजल पेट्रोल उतना इस्तेमाल करें जितनी आवश्यकता हो, और जो शादी ब्याह में गहना है, जोलिस है, उसको भी मत इस्तेमाल करिएगा, और आज देश विदेश में भी मत जाइएगा। मेरा यही सवाल है मोदी जी से, मैं एक आम नागरिक होते हुए ये पूछना चाहता हूँ मोदी से, जब ये चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्य में, तो ये सब रणनीति कैसे बनाई जाती है? ये तो कोई साजिश है। मैं देखता हूँ बीजेपी के नेताओं के पास बड़े बड़े 200 गाड़ियों पे कार्यक्रम करते हैं, उनके लिए डीजल पेट्रोल की महंगाई नहीं है, ये खाली आम जनता के लिए है। ये मैं मोदी जी से सवाल करना चाहता हूँ। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है। चलिए ठीक है, लोगों से हुई बातचीत में यह निकल के आया है कि सरकार को इस बात पे विचार करना चाहिए और बढ़ी कीमतों को नियंत्रित करना चाहिए।